नमस्कार, जोहार। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरें जो कि शाम के बुलेटिन समाचार के साथ आ रही हैं। आपको चले कि झारखंड में जयंती पर याद किए गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सीएम हेमंत सोरेन बोले वीर शहीदों के सपने करेंगे पूरे। बदले के रांची में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में आज पूरा देश मना रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची के नेताजी सुभाष चंद्र बोस उद्यान स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि हम अपने इन अमर वीर शहीदों ने सपनों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश की स्वाधीनता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की निर्णायक भूमिका रही थी। आज़ादी की लड़ाई में उनके योगदान को हम कभी नहीं भूल सकते हैं। उन्होंने आम जनमानस के गौरव को स्थापित किया। हमें इस बात का गर्व है कि हम एक ऐसे लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां अनेक वीरों एवं वीरांगनाओं ने जन्म लिया है। इनके नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज किए गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड में पीएम आवास योजना की लाभुक आशाई सुरीन को दिल्ली गणतंत्र दिवस समारोह का आमंत्रण, हुई भावक। गजले के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्कृष्ट आवास बनाने वाली मानगो की आशाई सुरीन को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर दिल्ली के राजपथ पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण मिला है। मानको संकोसाई रोड नंबर 5 निवासी आशाई सुरीन को 26 जनवरी को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नगर विकास विभाग में राजधानी एक्सप्रेस का यात्रा टिकट और आधिकारिक निमंत्रण पत्र भेजा गया है। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में भाग लेने का भारत सरकार से निमंत्रण मिलने से आशाई सुरीन के परिवार में उत्साह का माहौल है। इससे पहले आशाई सुरीन के जीवन पर आधारित वीडियोग्राफी को पूरे झारखंड में तीसरा स्थान मिला था। बदले की मानको नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 17-18 में आशाई सुरीन की जमीन पर पीएम आवास निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की थी। तत्कालीन मानको नगर निगम के पीएम आवास योजना के नोडल पदाधिकारी सिटी मैनेजर देवाशीष प्रधान के पास आवास निर्माण के लिए आशाई सुरीन पहुंची थी। निगम से आवास निर्माण की स्वीकृति मिलने के बाद ही 2.5 लाख रुपए का अनुदान मिला था। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन और तय समय सीमा में सुंदर और उत्कृष्ट मकान बनाने पर उस दौरान मानको नगर निगम में सम्मानित किया गया था। अब 26 जनवरी को दिल्ली के राजपथ के कार्यक्रम में शामिल होंगी। टाटा मोटर्स में अस्थायी होंगे 600 से अधिक बाइसिक्स, जारी रहेगी पुत्र पुत्रों की बहाली। बाजार के टाटा मोटर्स के जमशेदपुर प्लांट में काम करने वाले 22 और कर्मचारियों के पुत्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सामने आई है कि 600 से अधिक 22 अस्थायी होंगे। वहीं कर्मचारियों के पुत्र पुत्रियों की बहाली जारी रहेगी। प्रबंधन और यूनियन के बीच इस पर सहमति बन गई है। बताया गया है कि पहले चरण में 600 से ज्यादा 22 अस्थायी होंगे। टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष गुरमीत सिंह तोते और महामंत्री आर.के. सिंह, सलाहकार प्रवीण सिंह पिछले 2-3 दिनों से टाटा मोटर्स के वाइस प्रेसिडेंट विशाल बादशाह, जमशेदपुर प्लांट के हेड रविंद्र कुलकर्णी, एचआर हेड मोहन गंडा सहित कंपनी के आला अधिकारियों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। सोमवार को इन अधिकारियों ने रांची से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की। हालांकि श्रम विभाग के कार्यालय बंद होने की वजह से प्रशासनिक अधिकारी बैठक में शामिल नहीं हुए थे। प्रबंधन और यूनियन ने 2722 कर्मचारियों के स्थायीकरण के बाद आगे भी कर्मचारी पुत्र पुत्रियों की बहाली के लिए बातचीत कर रास्ता निकाल लिया है। यूनियन नेताओं ने कहा कि बातचीत जारी है, बेहतर परिणाम आएगा। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड में आदिवासी एकता महारैली को लेकर 24 जनवरी को मोहराबादी में मसौदे का विमोचन, बोले कांग्रेस नेता बंधु तिर्की। अब चले कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि आदिवासियों से जुड़े मुद्दे पर कभी भी किसी भी हाल में समझौता नहीं हो सकता है। आदिवासियों की ज्वलंत समस्याओं पर गंभीर आदिवासी संगठन और समाचार विचारधारा के लोग एवं संगठन न केवल लड़के बल्कि निश्चित रूप से जीतेंगे भी। रांची के मोहराबादी आवास में मंगलवार को संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बंधु तिर्की ने कहा कि आदिवासी जनाधिकार मंच द्वारा 4 फरवरी 2024 को आयोजित आदिवासी एकता महारैली में आदिवासियों को ज्वलंत मुद्दों, समस्याओं और उनकी वर्तमान परिस्थितियों के संबंध में संबंधित विशेष मसौदे का लोकार्पण किया जाएगा। 24 जनवरी को मोहराबादी मैदान के इस मंच पर इस महारैली के संयोजनों का दौरा किया जाएगा। बंधु तिर्की ने कहा कि इस समारोह में मुख्य अतिथि आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवाजी राव बोगे होंगे। इसके साथ ही गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राउडा के साथ अनेक गणमान्य नेता मौजूद रहेंगे।
तो दूसरी ओर रामगढ़ से बड़ी खबर की आ रही है। सीसीएल रजप्पा प्रोजेक्ट में कई कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है, जिससे रजप्पा क्षेत्र की तस्वीर बदल गई है। जानकारी के अनुसार जीर्ण अवस्था में पड़े महाप्रबंधक कार्यालय को कॉर्पोरेट कार्यालय का नया लुक दिया गया है। वहीं कॉलोनी क्षेत्र की सड़कों पर भी चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिसमें 2100 मीटर सड़क बनाई गई है। वहीं रजप्पा थाना से लेकर चेक पोस्ट तक 715 मीटर बनाया गया है। साथ ही खनन क्षेत्र में आवासीय कॉलोनी और टाउनशिप से लेकर चेक पोस्ट खदान आवासीय वसूली तक स्ट्रीट लाइट लगाई गई है, जिससे शाम ढलते ही पूरा क्षेत्र रोशनी से जगमग उठा है। कॉलोनी में क्लीन रजप्पा के तहत साफ सफाई की विशेष व्यवस्था की गई है। सीटीएस कॉलोनी का सुंदरीकरण किया गया है। वेस्ट वर्कशॉप में अपडेट के लिए पार्किंग यार्ड भी बनाया गया है। साथ ही यहाँ कामगारों के लिए विश्राम गृह भी बनाया गया है, जिसमें कामगारों को सुविधा मिल रहा है। तो वहीं दूसरी ओर झामुमो का आरोप, सीएम को गिरफ्तार करने आए थे सीआरपीएफ जवान। झामुमो ने आरोप लगाया है कि 20 जनवरी को सीएम ईडी को बयान दे रहे थे। इसी दौरान केंद्र सरकार सीआरपीएफ के माध्यम से सीएम आवास पर हमला कराने की तैयारी में थी। मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की साजिश रची गई थी। यह आरोप झामुमो के महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने लगाया है। उन्होंने कहा कि इतनी बारी अदालत में सीआरपीएफ के जवानों को भेजकर केंद्र सरकार की किसी भी हालत में सीएम को गिरफ्तार कराना चाहती थी, ताकि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि एक एयरक्राफ्ट भी रांची एयरपोर्ट में तैनात किया गया था, ताकि मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर उन्हें दिल्ली ले जा सके। सीआरपीएफ के अधिकारी और जवान झामुमो के कार्यकर्ताओं को उकसाकर हिंसा भड़काना चाहते थे, पर कार्यकर्ताओं ने धैर्य का परिचय दिया। उधर राज्यपाल राजभवन में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा के लिए तैयार बैठे थे। उन्होंने कहा कि आखिर क्या आपदा आ गई थी कि सीआरपीएफ को भेजना पड़ा। सीआरपीएफ अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकती। तो दूसरी ओर रामगढ़ में हाथियों का तांडव अभी भी जारी है। बदगांव के जंगल पहुंचे गजराज, कई घर तोड़े, फसलों को किया बर्बाद। कुजू वन क्षेत्र के बड़गांव पंचायत बंदगांव गारीमाड़ी में जंगली हाथियों के आतंक से लोग डरे सहमे रहे हैं। शाम ढलते ही बदगांव गुम्मा टोला में जंगली हाथी गांव की ओर आ गए हैं, जिससे लोग अपनी अपनी घरों की छत पर चढ़कर जान बचाई है। जानकारी के अनुसार 32 छोटे बड़े जंगली हाथियों का झुंड रासाउर बेड़ा जंगल से निकल बदगांव जंगल पहुंचे, जहां शाम होते ही जंगल के आसपास की बस्ती में आज पहुंचे। हाथियों के आने से आहट जैसे ही ग्रामीणों को हुई, सभी ग्रामीणों ने शोर मचाकर लोगों को छत जाने की बात कहने लगे। जान को जाने के लिए घरों की छतों पर चढ़े आदमी डरे समय लोग किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए घरों छतों पर जा चढ़े। इधर हाथियों ने गांव के विनीता देवी, करमचंद उर्राव, संबलपुर की अजय उर्राव, मोनी देवी, तमाम लोगों के सहित अन्य सभी सब्जी फसल पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, घरों को तहस महस कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से हाथियों का तांडव मच रहा है गांव में। तो दूसरी ओर जमशेदपुर से अयोध्या से टाटानगर के बीच स्पेशल ट्रेन की समय सारणी जारी कर दी गई है। अगर आप भी भगवान राम की धरती अयोध्या जाकर इनके दर्शन की इच्छा करते हैं तो इस खबर के जानने के बाद आपको बहुत ही खुशी होने वाली है। भले कि अयोध्या में स्थित भगवान राम के नए मंदिर के दर्शन की इच्छा रखने वालों के लिए रेलवे और IRCTC टाटानगर से यूपी दर्शन नगर स्टेशन के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन की शुरुआत कर रही है। आपको यह जानकर भी खुशी होगी कि बोकारो रांची से भी आस्था स्पेशल ट्रेन की घोषणा की गई है। जानकारी के लिए बता दें कि यह स्पेशल ट्रेन टाटानगर स्पेशल से 29 जनवरी और 19 फरवरी के दिन रवाना होगी, जबकि दर्शन नगर से 31 जनवरी और 21 फरवरी को खुलेगी। तो वहीं दूसरी ओर कोडरमा में 2 दिवसीय पुस्तक मेले का हुआ आगाज। 2 दिवसीय पुस्तक मेले ज्ञान कुंभ का मंगलवार से आगाज हो चुका है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी एवं अन्य अतिथियों द्वारा मैट्रिक एवं इंटर के में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं के बीच प्रोत्साहन राशि का वितरण भी किया गया। तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे तोरपा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खूंटी जिले के तोरपा पहुंच गए हैं। तोरपा के NHPC मैदान में काफी देर से लोग मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे थे। खूंटी और सिमडेगा जिले के अबुआ आवास योजना के लाभुकों को आज मुख्यमंत्री स्वीकृति पत्र प्रदान कर रहे हैं। वजह कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुछ देर में खूंटी जिला के तोरपा पहुंचने वाली बात सामने आ रही है। इसके साथ ही बताई जा रही है कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई बड़े चीज़ों का ऐलान करने वाले हैं। मुख्यमंत्री सोरेन ने कुछ देर में खूंटी के लिए मुख्यमंत्री अबुआ आवास योजना के जुड़े एक कार्यक्रम शामिल होंगे, जिनकी आवेदकों को अबुआ आवास की आवास स्वीकृति हुई है, इन्हें स्वीकृति पत्र प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री को एक बड़े तौर पर पहुँच करके इनकी बातों को सम्मति बताई गई और साथ में यहाँ पे कई सारी योजनाओं का भी शुभारम्भ किया। तो वहीं दूसरी ओर खरसावा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर फुटबॉल का महाकुंभ शुरू। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर खरसावा के गोंदपुर में मंगलवार से 16 टीमों के बीच 2 दिवसीय नेताजी
कप फुटबॉल महाकुंभ शुरू हुआ है। मां आकर्षणी खेल विकास समिति के तत्वाधान में आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। कोई की तमाम बड़ी खबर जो कि शाम के समाचार के साथ आज से की खबर पसंद आए खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोजाना ही आप सबके लिए से जुड़ी खबरों को लेकर के अपडेट करते रहते हैं, ताकि आप लोग खबर से वंचित रहें और खबर आपको मिलती रहे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।